लेकिन घर में परिस्थिति ऐसी थी जिसमें मुझे जाने का मौका नहीं मिल पाया। मेल होकर एक फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर कार्य करा, ये ऐसी चीज़ कभी फेस करनी पड़ी आपको? फ़िलहाल तो जब मैं अपने प्रोग्राम के लिए तैयार होता हूँ, अपने प्रोग्राम के लिए, तो उस टाइम जब मैं अपना पूरे गेटअप में आ जाता हूँ तो उसके बाद मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। नमस्कार, मैं विवेक सिंह राणा और आप देखना शुरू कर दिए हैं राणा न्यूज़ नेटवर्क। बड़े दिनों के बाद हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मेरे साथ रोहित राणा जी बैठे हैं। आपने बहुत सारी वीडियो इनकी देख रखी होगी सोशल मीडिया, जैसे यूट्यूब या फेसबुक में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, जो कि मेल होकर एक फीमेल डांसर के रूप में कार्य करते हैं। और आज हम इनसे जानने वाले हैं कि इन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की, कैसा सफ़र रहा इनका और कैसे इनकी शुरुआत हुई थी। तो रोहित राणा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो रोहित राणा जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे शुरू किया कि आप एक मेल होकर फीमेल आर्टिस्ट में डांस करते हैं? वो चीज़ आप कैसे फेस करते हैं? सारी चीज़ें आप बताइए। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ राणा न्यूज़ का, जो आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपने लोगों को अपने बारे में कुछ जानकारी दे सकूँ, लोग मेरे बारे में जान सकें। स्टार्टिंग से मैंने अपने गांव के छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे, जन्माष्टमी, जागरण, हल्के फुल्के प्रोग्राम कर लिया करते थे। वैसे ही डांडिया वगैरह करते थे। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मैंने एक बार झांकी का प्रोग्राम किया। लोगों को काफ़ी पसंद आया वो प्रोग्राम हमारा। लोग मुझसे कहने लगे, तुम ऐसा करो, ऐसा ही प्रोग्राम बना लिया करो, अपनी झांकी का ग्रुप बना लिया। हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे। उसके बाद लोगों को काफ़ी पसंद आया हमारा प्रोग्राम। तो फिर जागरण वालों ने कहा कि करके तुम अपना ग्रुप तैयार कर लो एक झांकी का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने मनदीप से, जो नौमा ठगू के हैं, उनसे कांटेक्ट किया। वो लोग झांकी वगैरह करते थे। हमने इस तरह से एक अपना ग्रुप बनाया झांकी का। उसके बाद जागरण वालों ने हमें प्रोग्राम देना स्टार्ट किया। लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा हमारा प्रोग्राम। फिर छोटे से लेवल से हम ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगे। लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा हमारा प्रोग्राम। तो रोहित जी, आप मेल होकर एक फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर आप डांस प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहा और आपके जो परिवार हैं या रिश्तेदार हैं उनका कितना सपोर्ट रहा, या ऐसा रिएक्शन नहीं रहा कि ये मेल होकर एक फीमेल डांस कर रही है? तो इसमें आप थोड़ा विचार कीजिए। वैसे तो फ़िलहाल मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा इसमें। जी। और बाहर वालों का भी पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि लोगों को कुछ लगा ही नहीं ऐसा कि करके एक मेल होके फीमेल बन के डांस कर रहा है। लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। जब लोगों को हमारा काम या हमारा प्रोग्राम पसंद आने लगा तो लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि ये मेल है या फीमेल है। लोग मुझे उसी तरह से देखने लगे कि हाँ, ये फीमेल ही है जो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो रोहित जी, जिस तरह आपको एक फेम मिलते जा रहा है, जिस तरह आप धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो आपने कहाँ कहाँ काम कर रखे हैं, या आपको कहाँ कहाँ से इनविटेशन आता है कि आप कोई जो आप अपना डांस करते हैं वो प्रस्तुत करने का मौका मिलता है? वैसे जागरण के माध्यम से मुझे ये खटीमा, सितारगंज तक लोग जानते ही थे, और आसपास के यूपी के जो गांव के प्रोग्राम हैं वहाँ पे भी मुझे जानते थे। लेकिन जब से मैं ये अपनी जनजाति के प्रोग्राम करने लगा हूँ, जैसे देवभूमि सांस्कृतिक विकास समिति की तरफ जब मैं जुड़ा हूँ, उसमें मैं सांस्कृतिक मंत्री भी हूँ, वो उसमें जुड़ा। जब अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम करने लगा तो मैं अलग अलग राज्यों में भी प्रोग्राम करने लगा। काफ़ी दूर दूर तक मैं जाने लगा। इससे लोग काफ़ी जानने लगे। जो मेरे बारे में नहीं जानते थे वो भी जानने लगे, और काफ़ी राज्यों में भी मुझे जानने लगे हैं इस बार। इससे मैंने काफ़ी दूर दूर तक प्रोग्राम करे। जैसे भोपाल हम 2 बार घूम आए हैं प्रोग्राम, और लखनऊ में भी G20 का प्रोग्राम जो हुआ था उसमें भी हम। जैसा कि आपको पता है, G20 सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय एक प्रोग्राम है जो हर प्रदेश में हर जगह होगा। इस बार रामनगर में भी हुआ था और लखनऊ में भी हुआ था, ऐसे ही हर प्रदेश में होगा। वहीं रोहित जी को भी एक मौका मिला अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। तो रोहित जी, और बताइए आपको कहाँ कहाँ मौके मिले हैं? हम छत्तीसगढ़ भी प्रोग्राम कर चुके हैं। जी। 2 बार दिल्ली में भी प्रोग्राम कर चुके हैं। काफ़ी दूर दूर हम प्रोग्राम कर चुके हैं सांस्कृतिक माध्यम की वजह से। रोहित जी, जिस तरह आप एक मेल हैं और आप फीमेल बनकर आप जो अपना डांस है वो प्रस्तुत करते हैं सभी के सामने, तो कभी ऐसा बाय द वे कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि इंसान कैसी सोच रखता है, या कि मतलब मेल होकर एक फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर कार्य कर रहा है, ये ऐसी चीज़ कभी फेस करनी पड़ी आपको?
फ़िलहाल तो जब मैं अपने प्रोग्राम के लिए तैयार होता हूँ, उस टाइम जब मैं अपना पूरे गेटअप में आ जाता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने आप को भूल जाता हूँ जी कि मैं एक मेल भी हूँ। जी मेरे अंदर वही एक्टिविटी होती है जो एक फीमेल के अंदर होती है। जी जी और वैसे जहाँ तक रहा सवाल लोगों के नज़रिए का, लोग मुझे उसी गेटअप में ज़्यादा पसंद करते हैं और लोगों को ये नहीं लगता कि करके एक मेल प्रोग्राम कर रहा है। लोगों को यही लगता है एक फ़ीमेल ही है जो एक हमारे सामने प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप ये जो गेटअप चेंज करके ये कार्य करते हैं, इसमें आपको कितनी खुशी मिलती है? मतलब मेरे अंदर जो कला है मैं सबको दिखा। ये मेरा बचपन का ही शौक़ है। बचपन से ही मैंने डांस सीखा तो नहीं है फ़िलहाल। जी जो मेरे अंदर कला है वो मुझे अगर सबके सामने अगर जाहिर करनी पड़ रही है, सब लोगों को पसंद आ रही है, तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। रोहित जी, मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछने वाला हूँ। एक सभी का कोई ना कोई एम होता है। अगर आपने डांस को ही एक करियर की तरह चुना है, तो आपके भी कुछ एम होंगे या लाइफ में कुछ करना चाहते होंगे कि हाँ, मैंने अगर ये प्रोफेशन चुना है तो आगे जाके मैं ये करूँगा। तो आपने क्या सोच रखा है इसको लेकर? मैंने डांस का प्रोफेशन चुना है तो मैं ये चाहता हूँ कि करके मैं आगे लेवल तक जाऊँ, ऊपर लेवल तक। और मैं चाहता हूँ जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो भी अपनी इच्छा को दबाए ना, और वो भी आगे बढ़ें। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो अपने जिसके अंदर जो कला है वो अंदर छिपाए ना, वो भी खुल के सामने आए। और मैं यही चाहता हूँ कि करके मेरे साथ जो जुड़ना चाहता है वो भी ऊपर लेवल तक जाए। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप जैसे डांस करते हैं तो कोई बड़े प्लेटफॉर्म से आपको ऑफर आया हो कि हमारे यहाँ डांस कीजिए, या कोई आइटम सॉन्ग हो गया या वैसा कुछ हो गया, ऐसे कुछ ऑफर्स आए हैं? जी हाँ, मेरे पास दिल्ली से 2 बार कॉल आ चुका है जी चंदा कैसेट की तरफ से, लेकिन फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से मेरा जाना हुआ नहीं। जी जी 2 बार कॉल आ चुका है वहाँ पे आइटम सॉन्ग के लिए, 1 बार लोकगीत के लिए आ चुका है, लेकिन घर में परिस्थिति ऐसी थी जिसमें मुझे जाने का मौका नहीं मिल पाया। जी। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे साथ जुड़े थे रोहित राणा जी, और इनका कैसा प्रोफेशन था। मेल होकर एक फीमेल आर्टिस्ट में इन्होंने डांस को चुना और इन्होंने अपने प्रोफेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते ले गए। तो दोस्तों, हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, देखते रहिए राणा न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।